हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फील्ड सर्वे रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। जनरली फील्ड सर्वे जो होती है बहुत प्रकार की होती है। उसमें से आज जो हम लोग फील्ड सर्वे करेंगे, फील्ड सर्वे के बारे में जानेंगे, वह सोशियो इकोनॉमिक से संबंधित रहेगा, जिसको हिंदी में सामाजिक आर्थिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। और एक चीज और, इसमें जो किसी भी फील्ड को जो लेना है वह जरूरी नहीं कि वह ग्रामीण हो, वह दोनों हो सकते हैं, नगरीय और ग्रामीण। किसी एक क्षेत्र को लेकर यह सर्वे किया जा सकता है। इस सर्वे में कुछ मुख्य बातें हैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं। जितने भी टॉपिक इसके अंतर्गत रखे जाएंगे वह आपके सिलेबस में जो निर्धारित है उसी के अनुसार से होगी। और इस फील्ड सर्वे में जो फाइल तैयार किए जाएंगे वह A4 साइज का जो पेज होता है, जो थोड़ा मोटा होता है, थिकनेस ज्यादा होती है, बॉन्ड पेपर, उसको लें, सबसे बढ़िया रहेगा। और जब पूरा फील्ड सर्वे का रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तो अंतिम में उसको स्पाइरल बाइंडिंग करके जमा करना है। यह जो फील्ड सर्वे है इस पे ध्यान देना, या तो आप अकेले कर सकते हैं या फिर एक ग्रुप बना के भी इस सर्वे को किया जा सकता है। बस जब भी ग्रुप बना के यह किया जाएगा तो जब प्रमाण पत्र में इसका जिक्र होना जरूरी है। आगे हम लोग इसके सभी पहलुओं और सभी टॉपिक के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से लिखना है उसको थोड़ा सा टॉपिक बाय टॉपिक बता देंगे। बाकी जो तैयार करना है वह अपने जो कलेक्शन किए गए डेटा जो रहेगा उसी के अनुसार से करना है। चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज हम लोग का जो टाइटल है जो हम लोग का है वह क्या है? सोशियो इकोनॉमिक पे रिलेटेड रहेगा। चाहे वह अर्बन रहे या रूरल रहे, किसी क्षेत्र को एक चयन कर लेंगे, किसी गांव का चयन कर लेंगे, या फिर किसी नगर पालिका या नगर कोई पंचायत है तो उसको क्या करेंगे? चयन कर लेंगे। उसको चयन करने के बाद वो इस रिपोर्ट में जो जो बताया जाएगा उसका डेटा कलेक्शन करो और उसके अनुसार से ही इसका तैयार करोगे। ठीक है? आप चाहे तो इंग्लिश से भी कर सकते हैं, लैंग्वेज डिपेंड नहीं कर रहा है, या तो हिंदी से भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब फील्ड सर्वे करो तो उस फील्ड में जाके फोटोज आवश्यक है। ग्रुप में करो तो ग्रुप में फोटो, अगर इंडिविजुअली करो तो इंडिविजुअली। जहां जहां फोटो की आवश्यकता होगी वहां पे आप फोटो को चिपकाएं। ठीक है? नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि विषय सूची के बारे में। सबसे पहला विषय सूची, इस पे जितने भी विषय सूची में जितने भी टॉपिक दिया गया है इन टॉपिकों के बारे में आगे जितने भी फाइल तैयार करना है इसी के अनुसार से ही करना है। चलो एक एक करके हम लोग जान जाते हैं। विषय सूची कैसे तैयार करना है यह देख चुके हो। इसी प्रकार से रहेगा, विषय सूची एक साइड रहेगा और पेज नंबर इस साइड देते जाओगे। उसके बाद प्रमाण पत्र और एक्नॉलेजमेंट जो आभार ज्ञापन है और परिचय, ये तीनों, ये दोनों, इसको तुमको ग्रुप में भेज दिया जाएगा या फिर अपने से भी इसको तैयार कर सकते हो। जो तैयार कर सकते हो तैयार करना, नहीं तो ग्रुप में इसको भेज दिया जाएगा। ठीक है? सर्टिफिकेट कैसे तैयार करना है और एक्नॉलेजमेंट में क्या क्या लिखना है। हमारा जो सर्वे है वह यहाँ से शुरू होगा। परिचय, उसके बाद सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं उसके जो मीनिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसके बारे में जानकर उसको उसमें लिखना है। ठीक है? उसके बाद उद्देश्य के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका, जो शोध का उद्देश्य है, जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में लिखना है। फिर जो फील्ड वर्क किए हुए हैं उसके कितने प्रकार होते हैं ये तुम्हारे सिलेबस में दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। फिर शहरी ग्राम क्षेत्र सर्वेक्षण, इसके तुम जो शहर और गांव का चयन किए हो उसके बारे में थोड़ा लिखना है, कौन सा गांव किए हो या शहर किए हो। फिर उसके बाद क्षेत्र कार्य की विधि एवं तकनीक, मेथड्स और टेक्निक के बारे में बताना होगा कि किस मेथड और किस टेक्निक का उपयोग किए हो। फिर डेटा संग्रहण, डेटा जो किस प्रकार से तुम कलेक्शन किए हो उसका बारे में भी बताना है।
और क्या क्या डेटा संग्रहण किए हो। उसके बाद यह भूगोल में किस प्रकार से महत्व है, भूगोल में महत्व क्या है इसका, इस फील्ड सर्वे के द्वारा, उसका भी कुछ लाइन इसके बारे में भी लिखना है। फिर यहां से डेटा विश्लेषण कैसे किए हो उसके बारे में भी लिखना है। अब तुम्हारे स्टार्ट होते हैं, जो तुम किए हो उसी के आधार पर, जो भ्रमण किए हो उसी के आधार पर इन सभी चीजों के बारे में लिखना है। स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन और एक्सटेंड जो हुआ है, इसका विस्तार क्या है, जिस क्षेत्र को लिए उसके बारे में उसका मानचित्र देना है। मानचित्र में अभी बताएंगे कि किस प्रकार से मानचित्र लगा सकते हो। उसके बाद वहां की धरातलीय बनावट, अपवाह तंत्र, वनस्पति, जनसंख्या, साक्षरता और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, पारंपरिक व्यवसाय, जितने भी चीजें हैं इसका सारा इंफॉर्मेशन वहां पे तुमको फील्ड सर्वे रिपोर्ट में देना है। और अंतिम में जो निष्कर्ष निकलेंगे उस निष्कर्ष को बतलाना है। ये हो गया विषय सूची कैसे बनाना है। पहले जब बन जाएंगे सारे पेज, पेज तैयार हो जाएगा, फिर नंबरिंग करोगे, उसके बाद या जो है विषय सूची को तैयार करोगे, विषय सूची में पेज नंबर डालोगे। इसमें रह गई बात, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी यह रिपोर्ट बनाओ वह राइटिंग में बनाना, ना कि टाइपिंग करना। राइटिंग में बनाओ अपने हैंड राइटिंग में, और ध्यान रहे इसमें कलर पेन का यूज कर सकते हो, रेड को छोड़कर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, आगे क्या करना है। परिचय, जिस प्रकार से हम लोग इंडेक्स में देखें, एक एक चीज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं। परिचय में क्या देना है कि जो हम शोध कर रहे हैं क्षेत्रीय कार्य भौगोलिक तथ्यों का प्रत्यक्ष अध्ययन है। मतलब जो हमारे फील्ड सर्वे जो कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, उसके थोड़ा परिचय देना है। वह अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, थोड़ा अध्ययन करके दे सकते हो। परिचय में ज्यादा नहीं, बस एक लाइन मतलब एक पेज के पूरा लिखो कि इस शोध में क्या क्या है, नहीं है, और क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, परिचय लिखने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये मीनिंग, हमारे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का जो है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का, उसके बारे में लिखना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक जान लो कि उसको लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना, ये जो सर्वे है उसका मीनिंग यही है कि उसको तुम एक पैराग्राफ में लिख सकते हो कि इस जो हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं या हम लोग जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, या फिर उसका मतलब एक टाइप से परिचय का ही एक पार्ट है। उसी तरह से जिस तरह से आप इंट्रोडक्शन दिए उसी प्रकार से इसका मीनिंग बताना होगा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आखिर है क्या, वह क्या मतलब सर्वेक्षण करके क्या मिलता है, या फिर सर्वेक्षण उसका जो सर्वेक्षण है उससे क्या पता चलता है। ये सारी चीज इंट्रोडक्शन के टाइप से इसको भी देना है। फिर नेक्स्ट हम लोग उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग फील्ड सर्वे है उस फील्ड सर्वे का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, इसके बारे में जानेंगे। यह ऑब्जेक्टिव्स हम कुछ कुछ दिए हुए हैं, इसको देख लो। और अगर इसके अलावा अगर कुछ ऑब्जेक्टिव्स तुमको जोड़ना है या घटाना है, वो अपने अनुसार इसको घटा और जोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा इसी प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो हम कुछ इसका दिए गए जो उद्देश्य है उसको थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद आगे के स्लाइड में चलेंगे। इसमें कुछ उद्देश्य हम दिए हैं, जैसे वास्तविक भौगोलिक परिस्थितियों को समझना, टू अंडरस्टैंड एक्चुअल ज्योग्राफिकल कंडीशन। उसके बाद है पर्यावरण समस्याओं, प्रदूषण एवं संसाधन प्रबंधन का अध्ययन किया जाता मतलब किया जाता है, नहीं इसका उद्देश्य उसके संबंधित हो सकता है। फिर उसके बाद लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाना। फिर उसके बाद कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्राम विकास का अध्ययन किया जाता है। स्थानीय सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करना, यह इसका उद्देश्य है। विकास एवं नियोजन के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करना, और अवलोकन, अभिलेखन एवं
विश्लेषण कौशल का विकास करना। अगर हम इन सब चीज इस रिपोर्ट में जितना सर्वेक्षण कर रहे हैं, इस सर्वेक्षण से हम लोगों को अभिलेखन और विश्लेषण कौशल का भी ज्ञान होता है, और यही उसका उद्देश्य भी है। ठीक है, इससे संबंधित है। और कोई चीजें हैं उद्देश्य को तो जोड़ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे जिस प्रकार इंडेक्स में दिया गया है, सीरियल वाइज दिया गया था, उसी प्रकार से हम लोग एक एक करके जानेंगे। अभी जैसे इसमें है, हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फील्ड वर्क, अर्बन, विलेज हटा दें, अर्बन फील्ड सर्वे एंड रूरल फील्ड सर्वे। ठीक है, फील्ड वर्क के प्रकार कितने हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख दोगे पैराग्राफ में, बहुत जैसे कि लिखा हुआ है फिजिकल, ह्यूमन, इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। इसके बारे में कुछ पैराग्राफ लिखो कि ये फील्ड सर्वे है वो कितने प्रकार के हैं। उसके बाद अर्बन फील्ड सर्वे में किन चीजों के बुनियादी चीजें हैं उसके बारे में लिखने का प्रयास करोगे, और रूरल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में लिखोगे। अगर अर्बन चयन किए हो तो अर्बन के बारे में लिखना, अगर रूरल चयन किए हो तो रूरल के बारे में लिखना। रूरल के बारे में अगर लिखोगे तो उस पर क्या रहेगा, मुख्य बात है कृषि आधारित रहेगा, अर्थव्यवस्था, फिर पारंपरिक व्यवसाय रहेगा। ये सारी चीजों का बारे में हम लोग लिखेंगे जो सोशियो इकोनॉमिक से संबंधित होगा। और उसमें अर्बन एरिया में उच्च जनसंख्या घनत्व, बुनियादी ढांचा और वाणिज्य, ये सारी चीजों के बारे में लिखोगे। इसके अलावा भी कुछ चीजें जोड़ सकते हो, लेकिन टॉपिक इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे मेथड्स देखेंगे और टेक्निक्स देखेंगे। मेथड जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, और क्या प्रश्नावली, नमूनाकरण। जैसे देखो ऑब्जर्वेशन, हम लोग क्या देखे जब उस गांव में गए या उस फील्ड में गए, जो देखे उसके अनुसार हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, मेथड उसी के अनुसार, मतलब हम लोग इस फील्ड सर्वे को कर रहे हैं। फिर साक्षात्कार कर रहे हैं, अगर साक्षात्कार कर रहे हैं या इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं किससे, वहां के लोगों से, और उसके अनुसार से कुछ अगर डेटा हासिल होता है उसका उपयोग कर रहे हो तो उसको यहाँ पे दर्शाओ। फिर क्वेश्चनराइज प्रश्नावली भी है, कुछ आंसर क्वेश्चन जैसा इसमें कुछ बना के, प्रश्नावली बना के सभी गांवों से पूछा जाता है और उनका डेटा इकट्ठा किया जाता है। अगर उस प्रकार से किए हुए इस फील्ड सर्वे में तो उसको इस पे दर्शाओ। और सैंपलिंग के बारे में लिखो कि हम लोग जो सैंपल लिए वो किस प्रकार से रैंडम लिए या फिर क्या लिए, वो उसका बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है फील्ड टेक्निक, ना फील्ड वर्क टेक्निक जो है हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ये क्या किए हो तुम लोग उसके बारे में उसका कुछ पैराग्राफ लिखना होगा, और किस प्रकार से तुम लोग किए, कहाँ गए, कैसे बात किया, और क्या ऑब्जर्व किया, क्या और वहाँ के लोगों से क्या इंटरेक्ट करके क्या उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त किया, उसके बारे में इसको डिटेल से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, किस प्रकार से किए हो वो लिखना है, डेटा का यूज आगे करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे स्लाइड में हम लोग। इस स्लाइड में हम देखेंगे डेटा कलेक्शन के बारे में, और किसके बारे में, और भूगोल में क्या महत्व है इसका, इस फील्ड सर्वे का भूगोल में, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, डेटा कलेक्शन में हम लोग जिस गांव में गए या जिस शहर में गए, उस गांव और शहर में कितने प्रकार से हम लोग डेटा इकट्ठा किए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम लिए, परिवार का आकार लिए, शिक्षा लिए, व्यवसाय और उसके आय के बारे में हम लोग डेटा लिए। उसके अलावा तुम और चीजें भी ले सकते हो, जैसे कि वहाँ की जनसंख्या के बारे में, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान लिए। सभी चीजों के बारे में यहाँ पे तुम एक पैराग्राफ में बता सकते हो कि इन सभी चीजों का हम लोग गए और वहां से डेटा एकत्र किए, चाहे वह प्राथमिक सर्वे के द्वारा लिए, फिर उसके बाद द्वितीय सर्वे के द्वारा लिए, ये सारी चीजें। ठीक है, वहां पे सारा डिटेल के साथ लिखना है। ठीक है, अब ये जो डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन और सभी जो जितने भी हमने टॉपिक के बारे में बतलाया, सभी को आप 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज
अपने अनुसार जिस प्रकार से लिख सकते हो उसको लिखो। ठीक है। नेक्स्ट है भूगोल में महत्व। जो हम लोग फील्ड सर्वे कराएं, जो फील्ड सर्वे कर रहे हैं, वह भूगोल में क्या योगदान रखता है, वह भूगोल से किस प्रकार से संबंधित है और भूगोल में क्या महत्व है उसका, उसके बारे में एक पैराग्राफ इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे और अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करोगे। ठीक है। इन सभी चीजों में लिखने पे ध्यान देना कि जो भी लिखो साफ साफ और बढ़िया तरीके से लिखना। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे डेटा एनालिसिस और क्या है, डेटा जो हम लोग इकट्ठा किए। अभी हम लास्ट स्लाइड में हम लोग देखें कि डेटा को किस प्रकार से एकत्रण किया। अब उस एकत्रित डेटा को किस प्रकार से विश्लेषण किए हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बारे में लिखना है, जैसे उसका वर्गीकरण किए हैं, सारणीकरण मतलब उसको टेबल फॉर्म में लाए हैं, या फिर स्टैटिकल लिए, सांख्यिकीय किए हैं। ये सारी में विश्लेषण होता है। उन विश्लेषणों में कौन सा यूज करके तुम इसका एनालाइज किए। ठीक है। फिर मैप बेस्ड एनालिसिस भी होता है, जैसे तुम जिस स्थान का लिए हो उसका मानचित्र, जैसे मानचित्र अभी लिए हो ना, उसका मानचित्र, जिस स्थान का, जैसे तुम शहर या गांव लिए हो तो उसका मानचित्र, और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है उसका मानचित्र, उस किस प्रखंड में है उसका मानचित्र। पहला क्या आ जाएगा, पहले विलेज का आएगा, फिर उसके बाद उस ब्लॉक का आएगा, फिर उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट का आएगा, फिर उसके बाद फिर वो किस स्टेट का है आएगा, फिर उसके बाद इंडिया का दे सकते हो। इतना मैप का यूज करके स्टेप बाय स्टेप तुम बतला सकते हो। ठीक है। और अगर तुम चाहो तो इसमें जो मैप दोगे वह जो अक्षांश देशांतर बतला रहा हो, दोनों लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को दर्शा रहा हो, वैसे मानचित्र का उपयोग करोगे। फिर उसके बाद डायग्राम एनालिसिस। हम जो डेटा इकट्ठा किए हैं उसका बार डायग्राम बना सकते हैं, पाई चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं, या रेखा ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे तुम्हारे डेटा आएंगे उसका विश्लेषण करो और इसमें से बार ग्राफ बनाओ या पाई चार्ट बनाओ या रेखा ग्राफ बना के दर्शा सकते थे। तो वहां पे बतलाना होगा कि हमने इस डायग्राम के द्वारा, इस डायग्राम का उपयोग करके इस रिपोर्ट को तैयार करने में इसका उपयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में ये चीजें तुमको थोड़ा अच्छे से लिखना है। वहां की स्थिति का विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, उस जो स्थान का चयन किए हो, जय मान लो कोसी का लिए, तो कोसी का स्थिति पहले लिखेंगे, उसका परिचय, जैसे पूरा एड्रेस लिखते हो ना उस प्रकार से, क्या है, गांव का नाम, पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, फिर जिला का नाम, फिर उसके बाद नीचे लिखोगे अक्षांशीय, देशांतरीय, फिर उसके बाद सारा डिटेल देना है, उस गांव का जितना डिटेल है सब डिटेल को देना है। ठीक है। और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ हुआ है, चौहद्दी के बारे में भी लिखना है कि इस जो गांव है वह गिरिडीह जिला का, पूर्व की ओर यह क्षेत्र है, यह गांव है, दक्षिण की ओर यह गांव है, उसमें उत्तर उत्तर की ओर यह गांव है ना, सब दर्शा देना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। उसको एक पैराग्राफ के रूप में पूरा उसका विस्तार को बतलाना है। उसके बाद मानचित्र, मानचित्र का भी जो बोले, अगर पहले बनाओ तो बड़ा सा एगो इंडिया का मैप बनाओ, इंडिया का मैप बन जाएगा। उससे फिर ये दर्शा देना झारखंड का मैप, झारखंड का मैप दर्शा दिया। उसके बाद दिखा देना उस क्षेत्र से गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का लिए तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का मैप, और फिर उस यहाँ पे ऐसे नोट करके उस गांव का मैप दे सकते हो या गांव का डायरेक्ट नाम लिख सकते हो। मैप में ये दिखाना है। फिर धरातल बनावट, वहां की फिजियोग्राफी कैसा है, पठारी है तो पठारी क्षेत्र, जनरली तो झारखंड में ज्यादा क्षेत्र पठारी ही है, तो उस धरातल के बारे में पूरा डिटेल के साथ बताना है।
सभी को बाकी जो पीछे वाले जो बताए वो टॉपिक में आधा पेज एक पेज काफी है लिखना, लेकिन इन सब टॉपिक में अच्छे से डेटा देने का प्रयास करो। हर टॉपिक पे 2-2 पेज लिखने का प्रयास करो, ठीक है। फिर अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के बारे में धातली बनावट हो जाएगा। फिर अपवाह तंत्र, वहां जो क्षेत्र लिए हो उसके बगल में कौन सा नदी बह रहा है उसके बारे में दर्शाओ, ठीक है। अगर तुम मैप अगर नहीं मिल रहा है जिस गांव का, तो उस गांव का अपने से ड्रॉ करो। उसके बाद वहां का जो नेशनल हाईवे गया है बगल में उसका ड्रॉ करो। फिर अगल बगल में नाम जो है, इस ईस्ट साइड जो गांव का नाम है, वेस्ट साइड जो गांव का नाम है, उस सभी को गांव का नाम दर्शा देना। फिर अपवाह तंत्र में नदी के बारे में बतला देना, यहाँ का जो उसके नजदीक का सबसे बड़ा नदी होगा उसके बारे में। फिर जनसंख्या के बारे में बतलाओ कि उस गांव का पॉपुलेशन क्या है, महिला पॉपुलेशन क्या है, पुरुष पॉपुलेशन क्या है, जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है। ये सारे डेटा निकल जाएंगे तुम्हारे कहाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंसस से डिस्ट्रिक्ट सेंसस रिपोर्ट है एक, तुम्हारा वेबसाइट है, उससे निकल जाएगा कितना पॉपुलेशन है कितना नहीं, ठीक है। और साक्षरता क्या है, साक्षरता कितना है, लिटरेसी रेट क्या है, महिला लिटरेसी रेट कितना है, पुरुष लिटरेसी रेट कितना है, उसके बारे में लिखना है। ये सारा डेटा तुम्हारा उस बुक से मिल जाएगा, सेंसस वाले बुक से। और ध्यान रही बात, अगर कोई ग्रुप में बना रहा है रिपोर्ट तो सभी का डेटा सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है तो वह सर्वे गलत हो जाएगा। फिर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और पारंपरिक व्यवसाय के बारे में लिखना है। अगर गांव चयन किए हो तब, और अगर शहर को चयन किए हो तो वहां उसी के अनुसार से वहां के अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है। अर्थव्यवस्था और वहां के व्यवसाय के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये गांव से संबंधित है, और ज्यादातर तुम लोग गांव ही लो तो बेटर होगा। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखेंगे, जब हम ये सारे डिटेल देने के बाद ये जो है निष्कर्ष पे आएंगे, इस फील्ड सर्वे से हम लोग क्या क्या जाने और क्या क्या खोज हुई, और आगे भविष्य में यह सर्वे क्या काम आएगा उसके बारे में हम लोग इस निष्कर्ष में लिख सकते हैं, ठीक है। और इस सर्वे को करने के लिए जगह जगह फोटो की आवश्यकता होगी, है ना। तो सभी जगह फोटो को दिखाएं। अगर हम भौगोलिक संरचना दिखा रहे भौगोलिक संरचना लिख रहे हैं, तो उसका किसी क्षेत्र का चट्टानों का फोटो, किसी मैदान का फोटो चिपका दो। और किसी नदी को दिखा रहे हैं तो उस नदी का फोटो दिखा दो। अगर किसी वनस्पति के बारे में दिखा रहे हैं तो वनस्पति को दिखा दो। जिस जिस चीजों का वहां पे जिक्र करोगे उसका उस गांव से रिलेटेड अगर कोई पिक्चर है तो उसको चिपकाना जरूरी है। और सबसे अहम बात, जब भी विलेज सर्वे करो तो एक साइड पेज खाली रखो, एक साइड पेज सामने वाले में ही लिखना, दूसरे साइड तुम फोटो, मैप, ये सब का उपयोग कर सकते हो, चिपका सकते हो। बढ़िया से सुसज्जित करके बनाएं। और बनाने से पहले व्हाइट पेज के चारों साइड बॉर्डर को अवश्य दें। बॉर्डर देने से जो तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क है, जो तुम्हारे फील्ड वर्क है, वो सुंदर और अच्छा लगेगा। और अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो कॉलेज आके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है, ठीक है। और